सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर, सीरिया अरब आर्मी के बेस पर इजरायली एयर स्ट्राइक ब्रेकिंग। टार्टस में अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर अटैक, सीरिया आर्मी के वेपन वेयरहाउस पर हमला किया गया है। 24 घंटे में 75 एयर स्ट्राइक से जला पूरा टार्टस। 35 वैक्यूम बम से असद फोर्स की टनल्स पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए सीरियाई बेस पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से अटैक किया गया है सीरिया में। इन मेजर अटैक्स के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं दीपक सर के पास आने वाला हूं अब से कुछ क्षणों में, लेकिन उससे पहले आपको ये देखिए जरा, आज को एक बॉम्ब और ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली बमबारी से दहला सीरिया का देर-ए-जोर। ब्रेकिंग और शॉट, रात के अंधेरे में सिर्फ आसमान में ऐसे धमाके के शॉट से देखिएगा विजय उसको क्यों करेगा। देर-ए-जोर में अब तक का सबसे विनाशकारी हमला, सीरियाई अरब फोर्स के सेंट्रल कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। असद फोर्स के मिसाइल रिसर्च सेंटर पर एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा दीपक सर के पास, उसके बाद इसके बाद वीडियो फ्लोर पर आऊंगा। दीपक सर, हो क्या रहा है सर? सीरिया की जो विद्रोही गुट है वो ये कहता है, दिखाइए विजय, आइए जरा दीपक सर को दिखाइए। विद्रोही गुट ये कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इजराइल से कोई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते। अब ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि इनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल। लेकिन दूसरी तरफ ब्लिंकन कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अमेरिका सब ठीक कर रहा है, रशिया को पीछे हटाया जा रहा है और इजराइल यहां पर लगा हुआ है बम मारने में। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रखा है। सॉरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जो आपने जिस तरह से बताया है। बेसिक इशू ये है सर कि थोड़ा सा मैं जरा अपना फोन को एडजस्ट कर लूं। ये नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बेसिक इशू ये है कि ये चाहता क्या है पूरी दुनिया, अमेरिका क्या चाहता है, रूस क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, टर्की क्या चाहता है सीरिया के बारे में। सीरिया इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। ये पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया था तो फिर ये निकालने भूल के इधर से धरती ली, उधर से ली और इसको बना दिया। बीच में फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो बैठ गया इजराइल। Israel wants never to be threatened again। याद रखिए 67-73 दोनों जंग में सीरिया ने अरब फौजों का साथ दिया था और लड़ा था इजराइल के साथ। एक बार तो अच्छी तरह लड़े थे, एक बार बुरी तरह से पिटे थे जब इसके ये जो अभी बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद ने 1971 में सत्ता छीन ली थी, क्योंकि हर साल वहां पे एक ना एक coup होता रहता है। वेरी अनस्टेबल सिस्टम सीरिया में। इजराइल चाहता है कि अब ये दोबारा कभी ना उभरे, तो वो गोल्डन हाइट्स ले लिया, 25-30 किलोमीटर दमिश्क के दूर है, और भी टेरिटरी लेगा। टर्की कहता है कि ये कर्डिश लोग जो अमेरिका के डार्लिंग्स होते थे अब उनको खत्म करो, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं 50 साल से, तो वो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया को खा जाएगा। अब बचता है सर रूस। रूस ने अपना जो टार्टस फार्टस है उसको बचा के रखना चाहता है और वो भी सबके साथ दोस्ती कर रहा है। और ये जो अल जोलानी है अब इसको पता लग गया है, जितना मर्जी कहते रहो कि जूइश लोग मेरे डार्लिंग्स हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, वो मानने वाले नहीं। अब तो आपने अपनी आवाज बदल दी। अब ये जो बॉम्ब की आपने बात की है सर, अर्थक्वेक बॉम्ब, ये मुझे लगता है जो तस्वीर आप इतनी अच्छी तरह से दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, और दोनों जनरल साहिबान भी आपको बताएंगे, ये मुझे लगता है एक नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट। ये पहली बार अमेरिका ने 2000 किलो का बॉम्ब यूज किया था अफगानिस्तान में कुछ साल हो गए। इसको कहते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। और जब ये जाता है सर, आई टेल यू, आई एम सॉरी अगर कुछ आपके दर्शकों को बुरा लगे, जब ये ब्लास्ट होती है खासतौर से टनल के अंदर, तो जो अंतड़ियां होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, आपका छाती से दिल बाहर आ जाता है। इट्स हॉरिबल, आई हैव सीन पिक्चर। मेरे को लगता है ये इन्होंने किया बताने के लिए कि अब ये जो इलाका है हमारे बॉर्डर पर,
दिस नाउ बिलोंग्स टू इजराइल, यहां आने की जरूरत मत करना। और फिर जो गुट है सर, आपने बताया आपस में दो विद्रोही गुट लड़ रहे हैं, नेचुरली लगे रहो मुन्ना भाई, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। सो वी आर सीइंग कर्मा कम इनटू फुल प्ले। बशार अल असद वहां बैठ के हंस रहा होगा या रो रहा होगा कि देखिए मैं चला गया और यहाँ पे क्या हुआ। फाइनली लेट मी पुट इट यू लाइक दिस सर, यासिर अराफात आपको याद है, एक बार हम लोग मीटिंग में थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास दुश्मन है आई.ई. इजराइल, हम उससे लड़ेंगे। जिस दिन वो दुश्मन नहीं रहा, यहाँ शांति हो गई, हम आपस में लड़ेंगे। अरब्स की बात कर रहा था। You're absolutely right, sir. You're absolutely right. Prisoners of Geography एक बड़ी अच्छी किताब है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से जिस दिन फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज को और देशों को बोला गया कि इनको अपने यहाँ ले लीजिए, ये सब लड़ने लग जाएंगे, कोई नहीं लेगा इनको। जिस दिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा ये